गया दिन रात का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पे लगता है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा में लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे घूम रहे हैं इसी प्रकार से चंद्रमा भी घूमती है। ठीक है, अब देखो अभी चंद्रमा में क्या है, उजाला है अंधेरा है, उजाला है अंधेरा है, उजाला है। अब उजाला है अंधेरा है, अंधेरा। इससे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है उजाला ना होना, ग्रहण मतलब कि वहां पर अंधेरा छा जाना। ग्रहण का मतलब क्या होता है, अंधेरा अंधेरा छा जाना। देखो अंधेरा है ना यहाँ इस समय है, किस में अंधेरा है, चंद्र में, और चंद्र में अंधेरा तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, और कभी कभी आंशिक ग्रहण किसे बोलते हैं, देखो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा हिस्सा दिख रहा है ना, थोड़ा हिस्सा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र। कौन सा ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण। इसको हिलाओ मत इसको। ठीक है, और जैसे ही ये बिल्कुल, तो चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध पर होते हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीध पर होते हैं और चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रकाश को पृथ्वी रोक देती है। समझ रहे हो ना, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। चंद्रमा में पहुंचने वाले प्रकाश को कौन रोक देती है, पृथ्वी रोक देती है, तब कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है ना, अब आगे देखो, ये चंद्र ग्रहण हो गया, आंशिक ग्रहण समझ में आ गया ना, जब आधा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे घूमते 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 ऐसे आ जाती है। आप कहाँ अंधेरा कहाँ हुआ है अभी, सब पृथ्वी में पृथ्वी में अंधेरा हो गया, तो सूर्य ग्रहण लग गया। आप कौन सा ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा। अभी पहुंच रहा है, सर नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा है ना, क्योंकि कौन आ गया मध्य में, चंद्रमा मध्य में आ गया। और जब चंद्रमा मध्य में आएगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में नहीं पहुंचा। तो इतना सीखना है आपको कि जब तीनों एक सीध में होंगे, बीच में कौन आ रहा है, पृथ्वी। सूर्य तो अपनी जगह है, सूर्य को हिलाया हमने, क्यों आ रही है, चंद्रमा। अभी चंद्रमा बीच में है। जब चंद्रमा बीच में आएगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी बीच में आएगी तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। बीच का मामला, कौन सा मामला है, बीच का मामला है। ठीक है ना, ऐसा क्या कर रहे हैं, बीच में जो चीज आएगी वो चीज एक दूसरे का प्रकाश को रोक देगी। रोक रही है, यहाँ पर भी चंद्रमा को, पृथ्वी ने चंद्रमा का प्रकाश रोका है। अगर चंद्रमा आगे आ जाएगा तो चंद्रमा ने पृथ्वी का प्रकाश रोक दिया, तो पृथ्वी में प्रकाश नहीं आया तो सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट सीखे इससे हमने, एक तो दिन रात कैसे होते हैं और दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये सीखना है कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाती है सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य अपनी जगह पर टिका रहता है, अडिग रहता है, अपनी जगह पर अक्ष पर घूमता है, बस वो कहीं नहीं हिलता। और सारे ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, ये सब किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं चारों तरफ से। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया सबके। दिन रात कैसे होती है, पृथ्वी के परिक्रमण के उससे, सर ने बताया ना, चंद्रमा के पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से दिन रात होते हैं। परिक्रमण मतलब घूमना, परिक्रमण मतलब, ठीक है, परिक्रमण में ऋतु का परिवर्तन, हाँ, परिभ्रमण में दिन रात होंगे, परिभ्रमण अपनी जगह पर घूमना। अच्छा, परिभ्रमण में होगा। ठीक है ना, तो ये था कॉन्सेप्ट। दिन रात और लट्टू घुमाए, लट्टू जो अपनी जगह पर भी घूमता है ना, जैसे भ्रमण करके आगे को भी बढ़ता जाता है।